नक्सलवादी बी सुदर्शन रेड्डी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नक्सलवादियों का सरगना बी सुदर्शन रेड्डी मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी वो शैतान है, वो भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है जिसने छत्तीसगढ़ में दम तोड़ के नक्सलवादियों को जान दी थी। सलवा जड़ूम नाम का एक आंदोलन चला। महेंद्र कर्मा कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के तहत जितने भी गांव थे सब गांव खाली हो गए और वो गांव के लोग रायपुर के पास सड़कों पर आगे रहने लगे, क्योंकि नक्सलवादी हर घर से एक लड़का और लड़की जबरदस्ती लेते थे और लड़के लड़के उनको गाय का मांस खा के खिलाकर ईसाई बनाया जाता था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था वहाँ पर। ऐसे में महेंद्र कर्मा जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने फैसला किया कि जब नक्सलवादी हमको परेशान कर रहे हैं, हर घर से जबरदस्ती लड़का लड़की ले रहे हैं, मरना तो है ही, तो गांव छोड़कर शहरों किनारे आ गए। उनके शहरों के किनारे आने से नक्सलवादियों को जो बच्चों की पोज मिल रही थी, हर घर से जबरदस्ती लड़का लड़की लेते थे, वो मिलना बंद हो गया, जिसके कारण उनके खेमे में गहमा गहमी हो गई, अंधकार छा गया और प्रशांत भूषण, सीआईए का एजेंट अग्निवेश, नंदिनी सुंदर, ये पूरा का पूरा गृह बेचैन हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट गया। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज इन देशद्रोहियों के लिए रात के 3-3 बजे कोर्ट खोलने वाले जज आगे बिछाकर बैठे हुए थे और इन जजों ने सुनवाई होती रही। ये सुनवाई का नाटक रखते हैं, किंतु फैसला इनको नक्सलवादी और देशद्रोहियों के पक्ष में देना होता है। बी सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर ने जो समय के जज थे, उन्होंने फैसला देकर नक्सलवाद को रातों रात पनपाने के लिए सलवा जड़ूम पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी वक्त जो सोलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कहा भी कि इससे नक्सलवाद बढ़ेगा और जो कोया कमांडो है, जो आदिवासियों की फोर्स बनाई गई है, उसको ये लोग मारेंगे। और यही हुआ। महेंद्र कर्मा सहित विद्याचरण शुक्ल सहित 28 लोगों को दरबा घाटी में बम फोड़कर इन नक्सलवादियों ने मरवा दिया और इसके लिए ये शैतान बी सुदर्शन रेड्डी जिम्मेदार है। ये बी सुदर्शन रेड्डी वो शैतान है जिसने दम तोड़ते नक्सलवाद में जान फूकी थी। छत्तीसगढ़ में सलवा जड़ूम एक आंदोलन था जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष महेंद्र कर्मा जी द्वारा चला गया था और उस आंदोलन के तहत सारे गांववासी गांव छोड़कर सड़कों के किनारे आकर रहने लगे थे। गांव वालों का उनका सबका मानना था महेंद्र कर्मा जी का कि ये हर घर से फरमान दिया हुआ था नक्सलवादियों ने कि एक लड़का या लड़की दो, अन्य तो जान से मार देंगे। और ज़बरदस्ती लड़का लड़की लेते थे, मंदिर के ओझाओं को मारते थे, पुजारियों को मारते थे और उन बच्चों को गाय का मांस खिलाकर ईसाई बनाया जाता था। ये बात मानवाधिकार आयोग एक गठित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस मामले में उसने ये रिपोर्ट दी थी। किंतु बी सुदर्शन रेड्डी ये वो शैतान है, इसने इस रिपोर्ट से आंख मूंदा और रातों रात नक्सलवाद को पनपाने के लिए, दम तोड़ते नक्सलवाद को पनपाने के लिए उसके यहाँ याचिका लगाने वाले प्रशांत भूषण जो नक्सलवादी वकील, अग्निवेश जट नाम का शैतान वो सीआईए का एजेंट, नंदिनी सुंदर नाम की शैतान की एजेंट, ये सब पूरा गिरोह लगा हुआ था। और ये जो कोया कमांडो और फोर्स गठित की थी आदिवासियों की रमन सरकार ने, उसके ऊपर जबरदस्ती गढ़ के कि ये बलात्कार कर रहे हैं, झूठे एफिडेविट दिए जाते हैं। अरे एफिडेविट पहले तुम पुलिस में केस रिपोर्ट तो दर्ज कराओ, किंतु वो झूठे एफिडेविट बनवा कर। और ये बी सुदर्शन रेड्डी, ये एसएस निज्जर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये नक्सलवादियों के लिए आंख बंद करके बैठे हैं। 2-4 टमाटर अग्निवेश पर क्या फेंक दिए गए कि बौखला गए। आपने देखा था यहाँ पटियाला हाउस में जब कन्हैया को 2-4 थप्पड़ मारे थे तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज पूरे देशद्रोहियों का पूरा गिरोह बैठा हुआ है, यहाँ पर आतंकवादियों का गिरोह बैठा हुआ है। अभी हमारे अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने भी बताया इसके बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में कि ये कितना बड़ा शैतान है। नक्सलवाद 20 साल पहले 2020 में खत्म हो जाता, उनका अमित शाह जी ने कहा है कि अगर ये सलवा जड़ूम के खिलाफ फैसला नहीं देता। किंतु हमारे आज ये इसकी हिम्मत तो देखिए और कांग्रेस की हिम्मत तो देखिए कि कभी कन्हैया कुमार को खड़ा करते हैं, कभी ये तुम्हारा जितने भी देशद्रोही हैं उनको टिकट देते हैं। ये एसएफ ये बी सुदर्शन रेड्डी भी उसी क्रम में
इन्होंने उम्मीदवार बनाए, सब जानते हैं कि आतंकवादी, किंतु ये सब आतंकवादी को पनपा रहे हैं, देशद्रोह पनपा रहे हैं, जो देश के दुश्मन हैं उनको सह दे रहे हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है कि वी सुदर्शन रेड्डी नाम की इस शैतान को फांसी पर लटकाओ, और हमारी सरकार जब भी बनेगी तो हम निश्चित रूप से SS निज्जर को मरणोपरांत फांसी देंगे, और वी सुदर्शन रेड्डी को भी फांसी की सजा सुनाए बिना हम नहीं चैन से नहीं बैठेंगे। इस देश में इन देशद्रोही की कोई जरूरत नहीं है। करे, पूरी होम मिनिस्ट्री वगैरह जो प्रशासन है वो केयर करे, और जो मृतक डिप्टी असिस्टेंट डिप्टी जनरल मैनेजर था NBCC में, उनको, उनकी परिवार को जो 23 जुलाई को दुर्घटना से पीड़ित हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए फर्दर जो प्रोसेस अधूरी पड़ी है उसको तत्काल पूरा करें, ताकि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि पब्लिक जनता जो भी है यहाँ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।